जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें सेकंड वंश पढ़ेंगे आज हम, चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश में कौन सा वंश पढ़ेंगे? वातापी। अब देखिए, चालुक्य वंश में 3 वंश होंगे। ठीक है, चालुक्य वंश कितने पार्टों में डिवाइडेशन है? 3 भागों में डिवाइडेशन है। तो इसी में चालुक्य में कौन सा वंश है पहला हमारा? वातापी। देखिए, चालुक्य वंश में वातापी वंश का संस्थापक कौन हुआ? जयसिंह ने चालुक्य वातापी वंश की नींव रखी। अब देखिए, वातापी क्यों लगा है? तो ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो राजधानी के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया है। ठीक है, तो चालुक्य वातापी वंश का संस्थापक कौन हुआ? जयसिंह ने चालुक्य वातापी वंश की नींव रखी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी वातापी, जो कहाँ पर आती है? बीजापुर के पास। ठीक है, कहाँ पर है इसकी राजधानी? बीजापुर के पास। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस वंश के प्रमुख शासक में कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन वही है जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर किस राजा ने हराया था? तो हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंश के राजा। और कहाँ का है चालुक्य वंश में भी? तो ये वातापी का, इसने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। अब देखिए, महाराष्ट्र के महाकूट स्तंभ लेख में प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाए थे। इसने ये 2 यज्ञ करवाए थे। ठीक है, करवाए थे किसने? इसके बाद देखिए, जिनेंद्र का मेघुती मंदिर। जिनेंद्र में कौन सा मंदिर है? मेघुती मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो ये मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। ये देखिए, यहाँ पर आ गया, जस्ट नर्मदा नदी के तट पर हराया था इसने। अब जब उसको हरा दिया हर्ष को, तो ये कौन सी उपाधि धारण करेगा? परमेश्वर की उपाधि धारण की। और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। दक्षिणापथेश्वर मतलब दक्षिण का सम्राट भी यही है। दक्षिण में इसका पूरा पावर है और उत्तर भारत में इसने हर्ष को हरा दिया। तो उस समय भारत का हम बोल सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पर पुलकेशिन द्वितीय को भी आगे हरा दिया जाएगा। देखिए, अब पल्लववंशी शासक नरसिंहवर्मन। पल्लववंशी शासक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईसा में परास्त कर दिया। मतलब पुलकेशिन द्वितीय को भी इसने हरा दिया। किसने हराया? पल्लववंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अब देखिए, इसके बाद उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी मतलब किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी उस समय क्या थी? बादामी। तो बादामी पर अधिकार हो गया उसका। संभव था इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ? मारा गया। मतलब इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा जाता है। विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की। ठीक है, क्योंकि वातापी पुलकेशिन की राजधानी थी। जब उसको हरा दिया तो उसी की राजधानी के नाम पर उसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? वातापी कौंड की उपाधि धारण की। अब इसके बाद देखिए, ए होल को क्या कहते हैं भैया? ए होल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, और ये किसने लिखा है? तो रवि कृति ने लिखा है। ये लेखक है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि ए होल अभिलेख का संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय से। और इसकी रचना किसने की है? तो रवि कृति ने। अब ए होल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में ए होल को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का नगर भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजंता के एक गुहा व चित्र में, ठीक है, मतलब अजंता में जो गुफाएं हैं उसमें एक चित्र बना हुआ है। उसमें फारसी दूत मंडल को, मतलब जो फारस से आया हुआ दूत मंडल जो भारत आया है, उसका स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ठीक है, किसको दिखाया गया है? पुलकेशिन द्वितीय को। देखिए, अजंता एलोरा में कई गुफाएं जो अलग अलग डायनेस्टी में बनी हुई है। तो उसी में अजंता में एक गुफा है और गुफा चित्र में ही पुलकेशिन द्वितीय को क्या बताया गया है? फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए उसे बताया गया, चित्र बना हुआ है ऐसा। ठीक है, वातापी का निर्माण करता कौन था भैया? तो कीर्तिवर्मन। जो वातापी इनकी राजधानी थी उसका किसने निर्माण करवाया था? तो कीर्तिवर्मन ने। अब मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलो तारनाथ की उपाधि धारण की। ठीक है, विनयादित्य ने किसको जीता? विनयादित्य ने मालवा को जीता था। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को किसने जीता? तो विनयादित्य ने। अब देखिए, विक्रमादित्य सेकंड। कौन सा विक्रमादित्य है? विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर भारत में 730 में आक्रमण हुए थे
अब यहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में किसके शासनकाल में अरबों के आक्रमण हुए? तो भैया विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में अरबों के आक्रमण हुए दक्कन में। दक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया। इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए विक्रमादित्य ने अपने भतीजे पुलकेशिन को भेजा था। किसको भेजा था इसने? पुलकेशिन को। और इस अभियान में की सफलता के कारण पर विक्रमादित्य ने जो उसका भतीजा था पुलकेशिन, उसे कौन सी उपाधि देगा वो? तो अवनीज आश्रम की उपाधि दी उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी, देखिए विक्रमादित्य की सेकंड की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी। ये मंदिर पूछे जाते हैं, ये मंदिर जरूर नोट करना है। तो विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में, ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनाया, ठीक। ये प्रश्न आता है कि लोक महादेवी ने कौन सा मंदिर बनाया पट्टदकल में? तो विरूपाक्ष मंदिर बनाया। और दूसरी पत्नी ने कौन सा मंदिर बनाया? दूसरी पत्नी थी उसकी त्रैलोक्य, इन्होंने बनाया त्रैलोकेश्वर महादेव मंदिर। दोनों महादेव मंदिर उस समय भी महिला। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया और यहाँ पर कौन सा बनाया? विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनाया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस वंश का अंतिम राजा कौन रहेगा? कीर्तिवर्मन सेकंड। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था। और इसी के सामंत, इसका सामंत कौन है? दंतीदुर्ग ने इसे परास्त कर एक नए राजवंश की नींव रखेगा। जो दंतीदुर्ग है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होगा। आगे हमला वंश आएगा जो राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे हमें ना। ए होल को क्या कहा गया है? मंदिरों का शहर कहा गया। ए होल एक शहर है, उसे क्या कहा गया है? तो मंदिरों का शहर कहा गया है। अब देखिए चालुक्य में अगला वंश कौन सा है हमारा? बेंगी वंश, ठीक। तो ये राजधानियों के नाम पर रखा गया है। सेकंड वंश आया चालुक्य में हमारा, चालुक्य बेंगी, ठीक। चालुक्य डायनेस्टी 3 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया, तो उन्हीं राजधानियों के नाम पर ही हमने उस नाम को जोड़ के रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मतलब चालुक्य वंश, तो कौन से चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं हम? तो उसकी राजधानी उसके साथ में मिलेगी। तो चालुक्य में अगला वंश कौन सा है अब हमारा? बेंगी। तो देखिए बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु दर्शन। कौन था? विष्णु दर्शन। और इसकी राजधानी क्या थी? बेंगी। अब देखिए इसका क्षेत्र कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश वाला। मतलब इसने कहाँ पर शासन किया? आंध्र प्रदेश। और इसने किया महाराष्ट्र में। क्षेत्र अलग अलग है, ठीक है। तो बेंगी का शासन कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तथा इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग, ठीक। अब देखिए चालुक्य कल्याणी, ठीक है। अब देखिए चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तो तेलप सेकंड ने चालुक्य कल्याणी वंश की नींव रखी। और चालुक्य कल्याणी के प्रमुख शासक कौन हुए? तो तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड और तेलप थर्ड। तो भैया चालुक्य वंश की नींव किसने रखी है? तेलप सेकंड ने। सोमेश्वर प्रथम की राजधानी क्या थी? मान्यखेत राजधानी थी सोमेश्वर प्रथम के शासन के जो पहले के राजा हुए हैं और उसके समय तक। तो जो सोमेश्वर प्रथम था ये राजधानी मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी को राजधानी बनाएगा। किसको राजधानी बनाएगा? ये कल्याणी को इसने राजधानी बनाई। कल्याणी को राजधानी किसने बनाई? तो सोमेश्वर प्रथम ने। पहले इसकी राजधानी मान्यखेत थी, ठीक। ये खेत नहीं है, ता है, वो खेत है। विल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहने वाले विद्वान थे, ठीक है। इसके बाद देखिए मिताश्रा हिंदू विधि ग्रंथ है। क्या है मिताश्रा? हिंदू विधि ग्रंथ। और इस ग्रंथ की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने। मिताश्रा हिंदू विधि ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर। विक्रमा देवचरित्र की रचना किसने की है? विल्हण ने। और इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन का वर्णन मिलता है। अब देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहेगा? तो विक्रमादित्य 6। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है।